और पहली सूची के बाद कांग्रेस में भागदौड़ देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक कृष्ण हुड्डा के बेटे के बगावती सुर देखने को मिले हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने किया था टिकट देने का वादा। जितेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए टिकट कटने पर उनका दर्द छलका है। जितेंद्र हुड्डा का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि अब इंदुराज नरवाल को दोबारा से टिकट दिया गया है, मुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। जितेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली सूची के बाद कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्रों से नेताओं की नाराजगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक और ये जानकारी सामने आई है। कृष्ण हुड्डा के बेटे जितेंद्र हुड्डा का भी दर्द छलका। उन्होंने कहा कि मुझसे वादा किया गया था, मेरे साथ किए हुए वादे का क्या हुआ? मुझे टिकट नहीं दी गई। इंदुराज नरवाल को फिर से टिकट दे दी गई। वादा खिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया। मेरा हक 2020 में ही मेरा हक बनता था। 2020 में कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट काटी थी वही मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार था। भाई दीपेंद्र हुड्डा से मेरी बात हुई। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने कहा भाई किन्हीं कारणवशों से आपकी टिकट कट गई, आपके साथ गलत हुआ है। आप एक बात सोच लो, अब ताऊ जी 2024 तक जीवे हैं, 2024 में आपको टिकट दे देंगे। मैंने भाई दीपेंद्र हुड्डा का साथ दिया। 2024 आ गया। 2024 में ये बात जब मैंने कही तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही और मेरी टिकट काट दी। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। तो आपने सुना किस तरह से बगावती सुर अब देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस में और ये साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं दीपेंद्र हुड्डा पर। उन्होंने कहा कि मेरा हक बनता था, पहले भी मेरी टिकट काटी गई और अब एक बार फिर से मेरी टिकट काट दी गई। कृष्ण हुड्डा के बेटे जितेंद्र हुड्डा ये आरोप लगाते हुए नजर आए दीपेंद्र हुड्डा पर कि उन्होंने मुझसे वादा किया था टिकट देने को लेकर के। सुनील जिंदल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुनील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जितेंद्र हुड्डा नाराज कांग्रेस आलाकमान से, विशेष रूप से दीपेंद्र हुड्डा से? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बड़ौदा हल्के में लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले डॉक्टर कपूर नरवाल जो है नाराज नजर आए और इस्तीफा दे दिया पार्टी से। उसके बाद जो है अब श्री कृष्ण हुड्डा जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे जितेंद्र हुड्डा ने जो है नाराजगी जाहिर की है। कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब उनके पिता का सर्ववास 2020 में हुआ था तो पहला हक उनका बनता था और उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा उनके निवास स्थान पर आए थे और वादा किया था कि अब की बार किसी कारणों से टिकट नहीं दे सकते, लेकिन 2024 का चुनाव होगा जब टिकट आपको दी जाएगी। लेकिन अब जब टिकट पहले लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की, तो उसमें बड़ौदा हल्के से जो है टिकट एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज नरवाल भालू को जो है भरोसा जताते हुए टिकट दी है। लेकिन उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं में नाराजगी जाहिर है और वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी छोड़ने की धमकियां तक की जा रही है। डॉक्टर कपूर नरवाल तो पार्टी तक छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अब जो जीता हुड्डा है उन्होंने भी जो है आने वाले 1-2 दिन में अपने कार्यकर्ता समर्थकों की बैठक बुलाई है। उनका कहना है कि जो समर्थक फैसला लेंगे वो उस पे जाने की उन्होंने बात कही है। चाहे उन्हें पार्टी छोड़नी पड़े या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े या कोई और भी कदम उठाना पड़े, तो वो समर्थकों के फैसले के बाद जो है अगला कदम उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले बीजेपी की लिस्ट जारी हुई उसमें शीर्ष स्थान देखने को मिली बीजेपी नेताओं में, अब कांग्रेस की एक ही लिस्ट आई है और उसके बाद से जो है लगातार कांग्रेस में भी जो है जो उठापटक देखने को मिल रही है, तो नाराजगी जाहिर देखने को मिल रही है। तो गीता हुड्डा ने तरह से जो है अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा पे जो है टिकट न देने का आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं नाराज नजर आए हैं। वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। अब देखना ही है कि आने वाले 1-2 दिन में जो है वो क्या फैसला लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सुनील जितेंद्र हुड्डा की अगर बात करें, उनके पिता का एक बड़ा कद था क्षेत्र में, कई बार के विधायक रहे वो, और अब वो अपनी टिकट को लेकर के दावेदारी हालांकि उपचुनाव में भी जताते हुए नजर आए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में मेरा हक बनता था, मुझे टिकट नहीं दी गई, मुझसे वादा किया गया 2024 का, लेकिन अभी भी मुझे टिकट नहीं दी गई। तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। क्या कुछ उनका रुख नजर आ सकता है? किस तरह की उनके समर्थकों में चर्चाएं चल रही हैं? क्या कुछ मांग उनके समर्थक उनसे कर रहे हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है उनके आसपास? बिल्कुल, देखिए, समर्थकों में तो नाराजगी देखने को ही मिल रही है। उनका कहना है कि जब उनके जो गीता हुड्डा के पिताजी यहाँ
पूर्व जो विधायक थे कृष्ण हुड्डा का स्वर्गवास हुआ बीमारी की वजह से, तो पहला हक जो है उनके परिवार के सदस्य का ही बनता था और सबसे प्रबल दावेदार जो है जीता हुड्डा थे। लेकिन किसी कारणों के चलते जो है उनको टिकट नहीं मिली उस समय। और उस समय कुछ जब पंचायत यहाँ की गई थी तो जब सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे, कुछ दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे थे उनके निवास स्थान पर गोहाना में, और आश्वासन दिया था बड़ी पब्लिक के बीच में खुद दीपेंद्र हुड्डा ने कि भाई अब की बार आपको किसी कारण से हम टिकट नहीं दे सकते, लेकिन 2024 में जब भी चुनाव होगा तो उसमें पहले ही टिकट का अधिकार आपको होगा और आपको टिकट दी जाएगी। लेकिन अब जब पहले लिस्ट आई है तो उसमें उनका नाम नहीं आने से तो नाराजगी जाहिर है, कार्यकर्ताओं में विरोध की सुर उठने दिखाई दे रहे हैं। और अब खुद जीता हुड्डा ने भी कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप दीपेंद्र हुड्डा पर लगाया है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आने वाले 1-2 दिन में वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे, चाहे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देना पड़े या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े या किसी और पार्टी में जाने पर मजबूर होना पड़े, लेकिन वो जो मीटिंग बुलाएंगे भरोसा हल्के की जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि अगला कदम क्या उठाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुनील। तो पहली सूची के बाद कांग्रेस में अभी तक भी लगातार बगावती सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और अब जितेंद्र हुड्डा की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा पर यह वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। टिकट ना मिलने को लेकर के दर्द छलका। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे हैं जितेंद्र हुड्डा, और अब उनका यह दर्द छलका है कि टिकट का वादा मुझसे किया गया लेकिन मुझे टिकट नहीं दी गई। तो कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई उसमें कुल 32 नाम, और 32 नाम जैसे ही सामने आए तो उसके बाद अलग अलग नेता जो अपना आवेदन किए हुए थे, उम्मीद लगाए बैठे थे अपने आपकी टिकट के लिए, उनको टिकट नहीं मिली तो उनकी नाराजगी भी अब सामने आ रही है।